गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। ये आज का 5वां चैप्टर है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कैन बी रेफर्ड टू एज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंजम्पशन, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड stock at given point of time. Inventories are primarily maintained for operational smoothness. The average business has about 30% of its working capital tied up in inventories. In some companies, this figure may go still higher. Inventories constitute the largest component of current assets in the most business enterprises. An inventory may be defined as a stock of goods maintained for the purpose of future प्रोडक्शन और सेल्स। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी एक स्टॉक जो गुड्स बना रहे हैं हम, उसका स्टॉक किसके लिए? फ्यूचर सेल के लिए हम बना रहे हैं, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। अब इन्वेंटरी के अंदर इन्वेंशन करना, बनाना, अब इन्वेंटरी कंट्रोल, अब इन्वेंशन को कंट्रोल। इन्वेंटरी में क्या क्या आएगा? कोई भी हम रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, फ्यूल उस पर क्या लग रहा है, हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, लेबर क्या लग रहा है, सारा सब कुछ मिलाकर जो भी एक प्रोडक्ट की इन्वेंशन पे लगा उसको हम काउंट करके उसके बाद उसका प्राइस वगैरह तय करते हैं, उसको इन्वेंशन हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू RL Ekov and MW Sesnai, inventory consists of usable but idle resources. The resources may be of any type, for example man, material, machine or money. ये वही बात है, अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या मैन पावर लग रही है, उसकी लेबर लग रही है, मटेरियल लगा हुआ है, मशीन लगती है और पैसा लगता है, उसको हम सभी को काउंट करते हैं। व्हेन द रिसोर्सेज इन्वॉल्व आर मटेरियल और गुड्स इन एनी स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन, इन्वेंट्री इज रेफर्ड एज स्टॉक। ठीक है। इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग गुड। सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल। सेकंड पे आएगा इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स। थर्ड बाउट आउट कंपोनेंट्स। फोर्थ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिफ्थ मेंटेनेंस एंड सिक्स्थ कंज्यूमेबल सप्लाई। ये तो आगे इन्वेंट्री के कंसिस्ट, जिससे इन्वेंट्री बनती है, उसके कंट्रोल के लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द मटेरियल यूज्ड और अनयूज्ड। जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करेंगे। ऑप्टिमल स्टॉक को चेक करते रहेंगे। अनट्रिप्टेड सप्लाई फॉर मटेरियल बनाने के लिए, सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल हम पहले से तैयार रखेंगे, जिसके अंदर से हमारी सप्लाई के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर कोई कमी ना आए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्ड आइटम एंड स्टेटस ऑफ स्टॉक्ड रिक्वायरेशन। सेकंड, इट हेल्प इन मिनिमाइज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट टाइमली रिक्विजिशन प्रोसेसिंग। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। टू अवॉइड कैरिंग कॉस्ट एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइड ऑटोमेटेड टूल टू असिस्ट सर्विसिंग, परचेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंटरीज। अब टेक्निक क्या होती है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे? ABC एनालिसिस। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। थर्ड वन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फोर्थ वन सेटिंग अप स्टॉक लेवल। फिफ्थ स्क्रैप एंड सरप्लस।
एंड लास्ट वन VAD एनालिसिस। ये 6 टेक्निक है जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली टेक्निक को हम थोड़ा डीपली सी पढ़ेंगे, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होती है? दिस मेथड इज प्रॉपरली नाउन एज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोपोर्शनल वैल्यू एनालिसिस। ABC का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। It is important method which is based on grading the item according to importance of material. According to this method of inventory control, high value items are more closely controlled than low value items. Items are grouped into 3 categories on the basis of money, value or importance of material. ए की बात करें तो हाई वैल्यू मटेरियल, बी की बात करें तो मीडियम वैल्यू मटेरियल और सी लो को वैल्यू मटेरियल। ए कैटेगरी 5 से 10%, 5 से 10% ऑफ आइटम परसेंट रिप्रेजेंट 70 to 75% ऑफ मनी वैल्यू। 15 to 20 ऑफ आइटम रिप्रेजेंट 15 to 20% ऑफ मनी। द रिमेनिंग नंबर ऑफ आइटम रिप्रेजेंट 5 to 10% मनी। इसका मतलब क्या है आपको पता लगे गया होगा। जैसे 5 से 10% आइटम पे हमारा पैसा कितना खर्च होता है? 70 से 75%। और 15 से 20 पे 15 से 20% पैसा लगता है। और बाकी कुछ आइटम रहेगी उन पे हमारा पैसा क्या लगेगा? 5 से 10%। अब इसके एडवांटेज क्या है? इट फैसिलिटेट गुड्स स्टोर कीपिंग एंड इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग। सेकंड, इट हेल्प टू रिड्यूस द clerical effort and cost. Next, strict control on high value item is possible. Fourth, it facilitates better planning and improved inventory turnover. इसके फ़ायदे हो गए। अब बात करते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। An economic order quantity is the number of units per order to be purchased, which will minimize both carrying cost and ordering cost. It is an important technique used to determine the optimum quantity or number of order to place from the supplier. It depends on 2 factors: carrying cost or holding cost and other ordering cost or procuring cost. कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इट इंक्लूड स्टेशनरी, सैलरी, रेंट, मटेरियल, हैंडलिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिस्क ऑफ डिटोरिएशन एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड इवेपोरेशन। इसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? इट इंक्लूड स्टेशनरी, सैलरी ऑफ दोज एंगेज्ड इन रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग, जर्नल ऑफिस, administrative expense of purchase department. Economic order quantity can be calculated by the following formula. EOQ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? √AB डिवाइडेड बाय CS। EOQ को हम क्या लिखते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। A को एनुअल कंजप्शन, B को बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C को कॉस्ट पर यूनिट और S को स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट पर एनम। एग्जाम्पल, आप देख रहे हो। एनुअल यूसेज दिया हुआ है गुड्स का 1500 यूनिट और इसकी कॉस्ट क्या दी हुई है? 15 टू हैंडल ऑर्डर फॉर दिस गुड्स। द प्राइस ऑफ 2 per unit regardless of quantity purchased and carrying cost of inventory is 20% per year. एनुअल यूसेज देखें तो एनुअल कंजप्शन क्या हुआ? 1500
इनटू बाइंग कॉस्ट क्या थी 15 रुपये डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट क्या बनती है 2 रुपये पर यूनिट निकलती है। और इसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट क्या लगी है 20% पर ईयर, तो हम 20%, तो इसके बाद में जो निकल के आता है 237.17। नेक्स्ट आ गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू ICMA London, it defined perpetual inventory system as a method of recording store balance after every receipt and issue to facilitate regular checking and to avoid closing down for stock taking. This is one of the important method adopted for verification of inventory to know the physical balance. The system represents a system of record maintained by the organization. The record are three types: bin cards, store ledger, physical store. bin card क्या होते हैं? bin card is a quantitative record for each item of store, include store, receipt, issue and balance, and maintained by storekeeper. Second, store ledger. It is represented by the cost accounting department. It contains both quantitative and monetary value record of store receipt, issue and balance. Last one, physical stock verification. Physical stock verification is necessary for correctness of balance as shown in the bin card or store ledger. Physical stock verification may be conducted in the following two ways: periodic stock verification, continuous stock verification. फिजिकल का मतलब क्या होता है? हम खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करें अपने आप काउंटिंग करके, ना कि किसी बुक में देखें या बिन कार्ड में देखें या स्टोर लेजर में देखें। पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। ये पीरियोडिक होता है कि भाई किस टाइम में हमने करनी है, वीक में करनी है, मंथ में करनी है या 2 मंथ में करनी है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन। और कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इंश्योर दैट बैलेंस ऑफ ऑल आइटम स्टॉक आर चेकड एट लीस्ट 3 or 4 टाइम इन ए ईयर बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। और ये साल के अंदर क्या होता है? 2 या 3 बार करते हैं हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। ये डिफरेंस दिया हुआ है बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बीच में, और पीरियडिक स्टॉक टेकिंग और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग के बीच में। आप थोड़ा पढ़ लेना। ये सभी को आपको दिखाई दे ही रहा होगा, डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं एडवांटेज। द सिस्टम एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर स्टोर। इट गिव ए complete picture of both quantity and value of stock in hand at all times. Error and fraud can be easily detected at any early dates. Loss of stock due to evaporation, fire, accident, shrinking, theft can be easily detected. Accurate and up-to-date record are maintained due to continuous stock taking. ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ वेरियस लेवल। स्टॉक में भी ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग रिक्वायर लार्ज कैपिटल with high cost of holding.
In the case of understocking, production and overall performance of the concern as the whole will affect it. Effective stock control system should ensure the minimization of inventory carrying cost and material holding cost. The following are the important techniques usually adopted in different industries: maximum stock level, minimum stock level, danger level, reorder level, average stock level, maximum stock level. The maximum stock level is that quantity above which the stock of any item should not be allowed to exceed. The following factor can be considered while fixing the maximum stock levels: availability of capital, availability of floor space, cost of storage, cost of insurance, possibility of fluctuation of price in raw material, risk of obsolescence, depletion and evaporation. Maximum stock level can be calculated by using following formula: maximum stock level reorder value plus reorder quantity minus minimum consumption, या minimum consumption बराबर minimum consumption per week into minimum reorder period. मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में बात करें अब, आल्सो नाउन एज सेफ्टी स्टॉक फॉर बफर स्टॉक. द मिनिमम स्टॉक इज द क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल. द फ्लोइंग फार्मूला इज अडोप्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या, हम अपने स्टॉक के अंदर इतना माल ज़रूर रखेंगे जिसका एक टाइम पे ऑर्डर आ जाए तो हम साथ के साथ उसको दे पहुंचा सकें. और आगे आ गया रीऑर्डर वैल्यू, आल्सो नाउन एज ऑर्डरिंग लेवल. इट इंक्लूड्स इंडिकेट व्हेन टू ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर फॉर its supply. Reorder stock level is fixed on the basis of economic order quantity, lead time and average rate consumption. The following formula is adopted for calculation or reorder level. Next, danger level. Danger level क्या है? The level is below the minimum stock level. When material reach danger level, necessary steps should be taken to restore the material. Formula determination of danger level as average rate of consumption into emergency supply time. डेंजर लेवल हम उसको बोलेंगे, हमारे पास माल अभी 10 क्वांटिटी में ऑर्डर आ जाए 20 का, तो हम 10 क्वांटिटी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे. इसलिए हमें डेंजर लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल के बराबर स्टॉक हमेशा रखना होता है. अगर उससे नीचे चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हम डेंजर लेवल. और एवरेज स्टॉक लेवल. एवरेज स्टॉक लेवल इज डिटरमाइंड बाय एवरेजिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक. हम उसको मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को देख के जो उनके बीच की आती है क्वांटिटी, हम उसको बोलते हैं एवरेज स्टॉक. अब आ गया स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल. स्क्रैप क्या होता है? सबसे पहले तो आपको स्क्रैप के बारे में पता होना चाहिए. इट इज़ द रेजिड्यू इन एक्सीडेंटली obtained from the manufacturing process. It is usually for low volume and is reversible without further processing. रेजिड्यू, स्क्रैप को हम रेजिड्यू वो होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें, उसको बोलते हैं स्क्रैप. एग्जाम्पल इसकी क्या है? पाउडर आर obtained during manufacturing of tablet, chipping of woods, metal from stamping operation, off cut of sheet metal. जैसे हम कोई भी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बनाते समय उससे थोड़ा सा पाउडर गिर जाता है, उस पाउडर को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप. टाइप ऑफ स्क्रैप ये 3 प्रकार का होता है: एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, लेगिमेट स्क्रैप और डिफेक्टिव स्क्रैप.
अब आ गया वैध एनालिसिस, VED। एनालिसिस इज डन मेनली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स। क्या क्या आ गया, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल कैटेगरी item are those item without which our production activity or any other activity of the company would come to a halt or at least be drastically affected. Essential item whose stock out cost is very high for the company. Desirable item are those item whose stock or shortage cause only a minor disruption for a short production। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री कंट्रोल का। अगर कुछ भी आपको ना पता लगे तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।